Hello guys, this is transient analysis lecture number 5. So the first question is here, जो लास्ट टाइम छूट गया था हमारा. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, चार्ज स्टोर्ड बाय 5, 3 और 8 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस हमको चार्ज स्टोर निकालना है. ठीक है, तो हमको पता है कि क्यू ऑफ टी अगर चार्ज यहाँ से गया है टोटल, तो क्यू ऑफ टी ही रिटर्न आएगा, सीरीज़ में सेम रहेगा. ठीक है, अब हम यहाँ पर पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं. नोट को ए मान लिया यहाँ पर, तो ये भी ए होगा. इसको बी मान लिया लेट सपोज, तो ये भी बी होगा, ये भी बी होगा. यहाँ पर 0 वोल्ट आ गया, मतलब हमको ये तो पता चल गया कि 5 और 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस जो चार्ज है, स्टोर्ड चार्ज है, वो 0 है. ठीक है, अब ये शॉर्ट हो गया, ये 0 वोल्ट आ गया, मतलब कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन सर्किट. ठीक है, फिर क्या हो गया, यहाँ से भी क्यू ऑफ टी ही जाएगा टोटल चार्ज. ठीक है, और 8 के क्रॉस हमको निकालना है. तो सबसे पहले हम लोग Q5 देख लेते हैं. तो Q5 कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी होता है. तो C कितना है यहाँ पर, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V5. तो V5 कितना है हमारे पास, 0 वोल्ट. तो ये कितना हो गया, 0. ओके, सिमिलरली हम Q3 देख लेंगे अब कि 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस. तो 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वोल्टेज कितना, V3 कितना है हमारे पास, 0. ये भी 0 है, 0 वोल्ट. तो कितना हो गया, 0 कूलम. ठीक है, समझ में आ गया. अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमको टोटल क्यू निकालना है, ताकि हम लोग इस 8 माइक्रोफैरेड के में स्टोर्ड चार्ज निकाल सके. ठीक है, ठीक है. तो हमने ये देखा कि ये भी ए बी के क्रॉस है, ये भी ए बी के क्रॉस है, ये कैपेसिटर भी ए और बी के पॉइंट के क्रॉस है. मतलब ये तीनों कैसे हो गए, ये तीनों कैसे कनेक्ट हो गए, पैरेलल में. और पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या होते हैं, 8 होते हैं. तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, 6 माइक्रोफैरेड. 2 + 2 + 2 6 माइक्रोफैरेड. ये ओपन सर्किट हो गया, हट गया. ठीक है, ये हमारा 4 आ गया माइक्रोफैरेड, और ये हमारा कितना आ गया, 8 माइक्रोफैरेड आ गया. ठीक है, और ये हमारा कितना है, ±100 वोल्ट. ओके, यहाँ तक समझ आ गया. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकालेंगे. ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/C इक्विवेलेंट. सीरीज़ में क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 + 1/4 4 + 1/8. तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय सॉल्विंग दिस 24/3 माइक्रोफैरेड. ओके, अब सी इक्विवेलेंट आ गया, 100 आ गया. तो हमारे पास क्यू टोटल कितना आ जाएगा, क्यू टोटल इज इक्वल टू 100 इंटू 24/13. क्यू इज इक्वल टू सी वी. ठीक है, इतना आ गया, मतलब 2400/13 माइक्रो कूलम. ठीक है, इतना आ गया, क्यों आ गया. अब हमको निकालना क्या है, चार्ज स्टोर्ड बाय 5, 3 और 8. हम लोग क्या करेंगे, 6 या किसी भी एक के क्रॉस, मतलब अगर 8 के क्रॉस निकालना है तो हम लोग उसका वोल्टेज निकाल लेते हैं. वोल्टेज निकल जाएगा, क्यू निकल जाएगा, तो हमारा क्यू से मतलब वोल्टेज निकल गया, तो उस कैपेसिटर के क्रॉस हम लोगों को क्या मिल जाएगा, चार्ज स्टोर्ड कितना हुआ है वो मिल जाएगा. ठीक है, तो वोल्टेज हम लोग 8 माइक्रोफैरेड के क्रॉस निकाल लेते हैं. ठीक है, इस तरह से वोल्टेज आएगा. वैसे तो हमको चार्ज स्टोर निकालना है, तो 8 माइक्रोफैरेड के क्रॉस चार्ज स्टोर कितना गया, 2400/13 माइक्रोकूलम. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एट t इज इक्वल टू 0 स्विच इज मूव्ड फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2. ओके, मतलब पहले स्विच क्या है, t<0 पे पोजिशन 1 पे कनेक्टेड है. ठीक है, ये समझ आ गया हमको. और फिर क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू 0 या t इज़ ग्रेटर देन 0 पे यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, जो पोजीशन है स्विच की वो 1 से 2 की ओर हो रही है, मतलब 2 पे कनेक्टेड है. ठीक है, ये समझ आ गया. तो हम अपनी स्टेप के अकॉर्डिंग चलेंगे. ठीक है, पहले तो हम लोग क्या मान लेते हैं, ये आई है ना, इस साइड है. हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि कैपेसिटर को एज अ अब्जॉर्बिंग एलिमेंट लेते हैं. ठीक है, तो हम लोग करंट इस साइड मान लेते हैं. तो ये प्लस माइनस हो गया क्या, VC, और ये हमारा क्या हो गया, IC. ठीक है, सो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ IC, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ये याद रखना, मतलब हमको फाइनली IC निकालना है. ठीक है, स्टेप 1 हमारा क्या है, वही पहले तो VC निकालेंगे. सो VC ऑफ t क्या होता है, VC ऑफ इनफाइनाइट प्लस VC 0 प्लस माइनस VC 0 सॉरी इनफाइनाइट e⁻⁻t/τ. ठीक है, ये समझ आ गया. अब निकालेंगे स्टेप 2 क्या है हमारा, निकालेंगे t<0 पे. t<0 पे क्या होगा, बिफोर स्विचिंग. ठीक है, बिफोर स्विचिंग मीन्स व्हाट, स्टडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, कैपेसिटर ओपन सर्किट.
सो VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 प्लस होता है, ये पता चल। अब हम सर्किट ड्रॉ कर लेंगे। कब कहाँ पर कनेक्टेड है, 1 पे कनेक्टेड है। वोल्टेज कितना है हमारे पास, 20 वोल्ट, ठीक है। करंट कितनी फ्लो हो रही है हमारी, IC ऑफ, यहाँ पर क्या है 250 के 500 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, ओपन सर्किट। तो VC0 माइनस इज इक्वल टू VC0 प्लस हमारे पास कितना आ गया, 20 वोल्ट आ गया, ठीक है। VC0 प्लस आ गया हमारा। अब इनफाइनाइट पे देखेंगे मतलब t इज़ ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, VC फिर से ओपन सर्किट और ये सोर्स फ्री नेटवर्क बन जाएगा, मतलब VC इनफाइनाइट तो हमारा क्या आ गया, 0 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये हमको यहीं से पता चल गया। अब हम वही इक्वेशन नंबर में सारी वैल्यू पुट, टाउ निकालेंगे, सॉरी टाउ हमेशा कैसे निकालेंगे हम लोग, हमने देखा था स्टेप में ही कि हम लोग जब हम लोग टाइम कांस्टेंट निकालते हैं वो t इज़ ग्रेटर देन 0 पे या आफ्टर स्विचिंग ही निकालते हैं, ठीक है। तो आफ्टर स्विचिंग मतलब t इज़ ग्रेटर देन 0 पे क्या होगा, या t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन सर्किट, ठीक है। मतलब वही कैपेसिटर ओपन सर्किट, कैपेसिटर के क्रॉस हम लोग R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा 500 किलो ओम, ठीक है। और C इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 500 माइक्रोफेरेड, तो हमारे पास कितना आ गया 250। टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, R इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 250 सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे हमारी, ठीक है। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गया हमारा VC ऑफ t, V इनफाइनाइट तो 0 है, 0 प्लस 0 VC 0 प्लस कितना है 20 माइनस VC इनफाइनाइट 0 e की पावर माइनस t बाय टाउ कितना 250, ठीक है। ये आ गया क्या वोल्ट, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, C dVC ऑफ dt कर लेंगे, ठीक है। IC ऑफ t इज इक्वल टू C dVC ऑफ t बाय dt, तब कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस, कुछ बोल रहे हैं क्या, हाँ C क्या है यहाँ पर 500 माइक्रोफेरेड 10 की पावर माइनस 6 इंटू 20 इंटू माइनस 1/250 e की पावर माइनस t बाय 250, ठीक है। ये सब काट के IC ऑफ t हमारे पास कितना आ गया माइनस 40 e की पावर माइनस t बाय 250 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, IC ऑफ t आ गया और हमने देखा था कि IC ऑफ t क्या है, I निकालना है हमको, तो I इज इक्वल टू क्या है माइनस IC ऑफ t। सो माइनस कर देंगे तो मतलब आंसर हमारे पास I कितना आ गया, I इज इक्वल टू प्लस में 40 e की पावर माइनस t बाय 250 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्या है, इस तरह से हम हमको टाइम कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। हमको पता है कि अगर कुछ ना दिया हो तो हम लोग t इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या होता है हमारा इंस्टेंट ऑफ स्विचिंग होता है, ठीक है। और हम लोग टाइम कांस्टेंट हमेशा कैसे निकालते हैं, आफ्टर स्विचिंग, t इज़ ग्रेटर देन 0 पे मतलब आफ्टर स्विचिंग। तो आफ्टर स्विचिंग हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, t इज़ ग्रेटर देन 0 पे ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, मतलब ये पूरा पार्ट हट जाएगा। अब कैपेसिटर बचेगा, तो कैपेसिटर हमारे पास कितना है 1/16 फेरेड, ठीक है। हम लोग R इक्विवेलेंट निकालेंगे। R इक्विवेलेंट निकालने के टाइम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास क्या डिपेंडेंट सोर्स है यहाँ पर, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह से सर्किट बनेगा, ये कितना है 3 ओम 1 ओम, I यहाँ से जा रही है और ये I/2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, एक टेस्ट वोल्टेज ले लेते हैं, ठीक है, 1 वोल्ट, और यहाँ से I करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सो I प्लस I/2 कितना आ गया I, ठीक है, मतलब I इज इक्वल टू कितना आ गया I/2, ठीक है। ये समझ आ गया। अब ये 1 वोल्ट है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर भी 1 वोल्ट होगा, प्लस माइनस 1 वोल्ट, ठीक है। सो I इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 ओम, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सो I इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, समझ आ गया। और R इक्विवेलेंट कितना होता है, टेस्ट वोल्टेज अपॉन टेस्ट करंट 1/8, मतलब हमारे पास कितना आ गया 8 ओम।
आर इक्विवेलेंट आ गया। अब टाइम कांस्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। सो 8 इंटू 1/16 मतलब कितना 0.5 सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया, टाइम कांस्टेंट आ गया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज इन मिली सेकेंड। ठीक है, निकालना है। अब आफ्टर स्विचिंग ही निकलता है हमको। ठीक है, सो यहाँ पर लिख देते हैं एक और बार, ताकि हमें बार बार इसलिए लिखते ताकि हमें याद रहे। कभी कभी क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं। सो ऑलवेज कैलकुलेट आफ्टर स्विचिंग, टी इज़ ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, तो टी इज़ ग्रेटर देन 0 पे क्या हो रहा है, ये तो क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये वाला स्विच। ठीक है, तो हम लोगों के पास इक्विवेलेंट कितना बनेगा, ये 100 ओम हो गया, ये हमारा ±9 वोल्ट, ये 30 ओम, ये 50 ओम, ये कैपेसिटर 12 मिली फैरेड का, ये भी 12 का है और ये भी 12 का है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सी इक्विवेलेंट निकालेंगे और यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो आर इक्विवेलेंट निकालते टाइम ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आ गया, ये पैरेलल में हो जाएंगे 100 इंटू 30/130 + 50। ठीक है, और सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे, ये पैरेलल में है तो समेशन हो जाएगा, मतलब 12 12 24 और 24 और 12 पैरेलल में आ जाएंगे, 24 इंटू 12/36 मिली फैरेड। ठीक है, फिर हम टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, तो आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट करेंगे, तो हमारे पास सॉल्व करने पे कितना आता है, 584.6 मिली सेकेंड आता है। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करेंगे टाइम कांस्टेंट के क्वेश्चन। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्विच इन द सर्किट in figure has been in position A for a long time and V2 is equal to 0 volt. ठीक है, V2 is equal to 0 volt है हमारे पास। ठीक है, at T is equal to 0 means here the switch is thrown to position B. okay, कैलकुलेट करना है हमको ये I, where is I V1 V2 for T is greater than and equal to 0 plus, and second है the energy stored in the 30 microfarad capacitor at T is equal to 0, the energy trapped in the 2.5 kilo ohm resistor if the switch remains in the position B indefinitely. okay, तो हमको ये सब निकालना है। so let's start solution. so सबसे पहले भाई बिफोर स्विचिंग करेंगे हम लोग। सो बिफोर स्विचिंग मीन्स व्हाट, बिफोर स्विचिंग मीन्स टी इज लेस देन 0, सॉरी, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, स्विच कहाँ पर है हमारा, पोजीशन ए पे। ठीक है, सो हियर वी कैन ड्रॉ दिस इज 6 मिली एम्पियर करेंट सोर्स, 5 किलो ओम, ये कनेक्ट हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया हमारा, और यही हमारा क्या है ± V10 माइनस इज इक्वल टू V10 प्लस ऑब्वियसली इन केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो 6 मिली एम्पियर यहाँ से जा रहा है, मतलब 6 5 = 30 वोल्ट। ठीक है, सो ये कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, ओके, अब आफ्टर स्विचिंग की बात कर लेते हैं। आफ्टर स्विचिंग क्या हो रहा है हमारे पास, स्विच कहाँ पर है, T इज़ ग्रेटर देन 0 पे स्विच है हमारा B पर। ठीक है, B पर है, तो हियर वी कैन ड्रॉ। सो यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, कैपेसिटर है हमारा 30 माइक्रोफैरेड का है ना, आई थिंक। ओके, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। ओके, ठीक है, ये प्लस माइनस V10 माइनस, ये प्लस माइनस V2 है, ये प्लस माइनस V2 0 माइनस बोल सकते हैं इसको, एंड 2.5 किलो ओम का रजिस्टर है। ये आई हमारी करंट फ्लो, जैसा आई
स्मॉल आई भी बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को क्या करेंगे, एक तो उसके इनिशियल वैल्यू में जो वोल्टेज है उससे, और कैपेसिटर मतलब जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट क्या होगा कैपेसिटर का, उसकी इनिशियल में क्या वैल्यू है वोल्टेज की, प्लस माइनस कितनी है, 30 वोल्ट है, ठीक है। और सी कितना है यहाँ पर, 30 माइक्रोफैरेड का। ये हमारा रजिस्टर है 2.5 किलो ओम का। और V2 हमको कितना दिया है, 0 वोल्ट है, मतलब शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। कैपेसिटर कितना है यहाँ, ये है हमारा 60 माइक्रोफैरेड का, ठीक है। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 30 सीरीज विथ 60 मीन्स वॉट, 30 इंटू 60 अपॉन 90 मतलब 20 माइक्रोफैरेड, ओके। ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टाइम कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। टाइम कांस्टेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इंटू 2.5 इंटू सी इक्विवेलेंट 20, ये आ गया हमारे पास। टाउ इज इक्वल टू 50 मिली सेकेंड, ओके। नाउ टी टेंस टू इन्फिनिटी पे हमारा V1 निकालेंगे ना, V ऑफ टी इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, ठीक है। अब V ऑफ टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, V इन्फिनिटी प्लस V0 प्लस माइनस V इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। हम लोग ये किसके लिए निकाल रहे हैं, V1 के लिए, ठीक है। सो एक्चुअली दिस इज़ फॉर, हमको आई निकालना है, आई निकालना है, तो आई यहाँ से फ्लो हो रही है ना, तो आई हम निकालेंगे सबसे पहले। आई निकालने के लिए इस कैपेसिटर का वोल्टेज निकालेंगे, तो V ऑफ टी हमारे पास कितना आ रहा, 0 प्लस 30 माइनस 0 ई की पावर माइनस टी बाई टाउ कितना है, 50 मिली सेकेंड, ठीक है। सो 50 मिली सेकेंड। सो V ऑफ टी कितना आ गया हमारे पास फाइनली, 30 ई की पावर माइनस टी बाई 50 इंटू 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। अब आई सी ऑफ टी कितना आ जाएगा, सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा आया, V1 वाला आया है ना, ठीक है। ये जो वोल्टेज हमने निकाला है ना, देखो मैं बताती हूँ कैसे निकाला, यहाँ से निकाला ये वाला, ये कैपेसिटर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया, प्लस माइनस 30 वोल्ट और ये सी इक्विवेलेंट, ठीक है, और ये रजिस्टर। तो ये प्लस माइनस V ऑफ टी है जो हम निकाल रहे हैं इसके अक्रॉस, ठीक है। और करंट हमारी इस डायरेक्शन में, हम इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो ये अपोजिट हो गया, ठीक है। हम लोग इसको एब्जॉर्बिंग मानते हैं ना, तो मेन हमको आई निकालना था, तो आई सी ऑफ टी क्या हो गया, सी डी वी सी ऑफ टी बाई डी टी, है ना। पर जो हमारा आई जो स्मॉल हम निकालना चाह रहे थे, आई ऑफ टी, वो कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ आई सी ऑफ टी है, ठीक है। सो माइनस टाइम्स ऑफ सी डी वी सी ऑफ डी टी बाई डी टी, ठीक है। सो माइनस 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डी बाई डी टी। वी ऑफ टी हमारे पास क्या आ गया, 30 ई की पावर माइनस टी अपॉन 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास आई ऑफ टी कितना आ गया, बाय सॉल्विंग दिस 12 ई की पावर माइनस 20 टी मिली एम्पियर, ओके। ये हमारा आई ऑफ टी आ गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट ए क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अभी, है ना। अब हमको V1 क्या निकालना है, V1 और V2 भी निकालना है, टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस के लिए, तो अब वो निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है सर्किट, ये V1 ऑफ टी है, ये V2 ऑफ टी है, ठीक है। ये इनिशियल वोल्टेज के साथ है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग V1 ऑफ टी को क्या लिख सकते हैं, V1 ऑफ टी, यहाँ से हमारी ये वाली करंट फ्लो रही है ना, इस साइड से आ रही है, तो हम लोग इसको हमेशा एब्जॉर्बिंग मानते हैं, मतलब प्लस माइनस, ठीक है। सो V1 ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 ऑफ टी, पहले तो हम लोग नॉर्मल लिख लेते हैं, ठीक है। सो V1 ऑफ टी इज इक्वल टू, पहले तो ये पूरा वाला लिख लेते हैं। सो 12 ई की पावर माइनस 20 टी इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2.5 इंटू 10 क्यूब
प्लस V2 ऑफ टी, ये होगा, ठीक है। V1 ऑफ टी इज इक्वल टू V2 ऑफ टी प्लस 2.5 इंटू आई ऑफ टी, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। ओके, नाउ अब क्या होगा, V1 ऑफ टी माइनस 30, अब हम क्या करेंगे, ये जो नेटवर्क दिख रहा है इसमें क्या लगा देंगे, KVL, ठीक है। सो V1 ऑफ टी हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 30 प्लस कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होगा, I इज इक्वल टू CdV/dt, तो इंटीग्रेशन 1/c कितना 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t IC इंटू dt, ठीक है। तो 12 e की पावर माइनस 20 t इंटू 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पियर में, इसलिए dt, ठीक है, ये समझ आ गया। तो हमारे पास यहाँ ये बाय सॉल्विंग दिस V1 ऑफ t कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास कितना 20 e की पावर माइनस 20 t प्लस 10 वोल्ट, ठीक है, ये आ गया। इनिशियल वैल्यू को कभी नहीं भूलना है इसकी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, V1 ऑफ टी आ गया, ठीक है। अब V2 ऑफ टी निकालना है, तो हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे। तो V2 ऑफ टी हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 माइनस 10 e की पावर माइनस 20 t, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब हमको क्या निकालना है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0 पे हमको एनर्जी निकालनी है, ठीक है। मतलब W ऑफ 0 निकालना है किसके क्रॉस, 30 माइक्रोफेरेड के क्रॉस। और क्या निकालना है, द एनर्जी ट्रैप्ड इन द 2.5 किलो ओम रजिस्टर इफ द स्विच रिमेन्स एज इन पोजिशन B इंडेफिनिटली, ठीक है। तो इंडेफिनिटली मतलब व्हाट, ट्रैप्ड मतलब व्हाट, इनफाइनाइट पे जो हमारी एनर्जी स्टोर हो रही है वो निकालना है हमको, ठीक है। और W ऑफ 0 निकालना है जो 30 माइक्रोफेरेड के में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी निकालनी है ये वाली, देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन द 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 0 पे, ओके। सो t इज इक्वल टू 0 पे निकालना है हमको। तो W ऑफ 0 हाफ CV² होता है ना, हाफ CV², तो V 0 पे निकालेंगे। तो V 0 कितना है 30 माइक्रोफेरेड में, हमारा 30 वोल्ट है का स्क्वायर, प्लस हाफ 60 माइक्रोफेरेड के क्रॉस में कितना, सॉरी 10 की पावर माइनस 6 इंटू 0 वोल्ट, ये तो 0 हो गया। तो हमारे पास W ऑफ 0 एनर्जी कितनी आ गई, 15, 3 3 9, 59 135, 13.5 मिली जूल, ये हमारी एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, ठीक है। सी पार्ट हमको क्या कह रहा है अब क्वेश्चन का, द एनर्जी ट्रैप्ड इन द 2.5 किलो ओम रजिस्टर इफ द स्विच रिमेन्स इन पोजीशन बी पे, पोजीशन पे इनडेफिनेटली टाइम पर है, मतलब इनफाइनाइट टाइम पे, तो हमको निकालना है एनर्जी, ठीक है। मतलब 1/2 इंटू 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इनफाइनाइट पे हमारी वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। इनफाइनाइट पे हम लोग माइनस इनफाइनाइट रखेंगे, देखो देखो देखो, ये हमारा वोल्टेज है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट रखेंगे, मतलब क्या आ जाएगा, ये 0 पार्ट हो जाएगा और 10 वोल्ट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी यही आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रहा है फाइनली, प्लस 1/2 इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 10², ओके। सो हमारे पास कितनी एनर्जी आ गई टोटल बाय सॉल्विंग दिस, 4.5 मिली जूल। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, W ट्रैप्ड एनर्जी इन द रजिस्टर, ठीक है। दैट्स इट, ओके। सो अब हम RL सर्किट देख लेते हैं, RL सर्किट का क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा RL सर्किट है, RL, ये हमारा VS सप्लाई वोल्टेज है, ये IS सप्लाई करंट है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, करंट सोर्स के फॉर्म में, IS रेजिस्टेंस पैरेलल, और ये हमारा इंडक्टर L, ये हमारा रेजिस्टेंस R, यहाँ से IR करंट फ्लो हो रही है, लेट सपोज ये हमारा IL ऑफ t है, और ये प्लस माइनस VL ऑफ t इसके क्रॉस वोल्टेज है, जो कि सेम है रेजिस्टेंस के क्रॉस भी, ठीक है। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हाँ, इसके इनिशियल करंट को अलग करके, ठीक है। तो ये हमारा जैसे ये करंट है, IS करंट है,
स्टेप मान लेते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा इंडक्टर हो गया, और ये हमारी करंट हो गई कौन सी, इनिशियल करंट स्टोर्ड इन द इनिशियल करंट फ्लो इन द इंडक्टर। ओके, IL 0 प्लस, ठीक है। ये हमारा L हो गया, प्लस माइनस VL हो गया, और यहाँ से जो फ्लो करेंगी करंट वो IL हो गई, ठीक है। ये टोटल करंट है, ये पूरा सर्किट हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये हमारा करंट सोर्स जो है IS ऑफ S, ठीक है। रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा, एंड इंडक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, L इंटू S मतलब SLB, प्लस माइनस BL ऑफ S, करंट IL ऑफ S, और ये हमारी जो इनिशियल फ्लो ऑफ करंट है इन द इंडक्टर IL 0 प्लस अपॉन S हो जाएगी, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस ये इसको सॉल्व कर देंगे वोल्टेज के फॉर्म में, तो IS अपॉन S इंटू R, ये हमारा वोल्टेज सोर्स हो गया, सीरीज़ में रेजिस्टेंस हो गया, ये अलग सर्किट हो गया। अब एक ये अलग सर्किट बन जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, सो या हियर इट इज़ माइनस प्लस L IL 0 प्लस, एंड इंडक्टर कितना हो जाएगा, SL, ओके। और इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज रहेगा, और ये पूरे के क्रॉस कितना है हमारे पास, VL ऑफ S, और यहाँ पूरे के क्रॉस जो करंट है वो IL ऑफ S होगी, ठीक है। इस तरह से हमारा RL सर्किट फॉर्म हो जाएगा। सो बाय सॉल्विंग द अबो सर्किट, मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, ठीक है। बाय सॉल्विंग द अबो सर्किट, जैसे हमने RC सर्किट रिस्पॉन्स देखा था वैसे ही होगा, ठीक है। क्या होगा, IL ऑफ S इज इक्वल टू IS अपॉन S माइनस IS अपॉन S प्लस R बाय L प्लस IL 0 प्लस अपॉन S प्लस R बाय L, ये हमारी इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास कर देंगे, तो इन्वर्स लाप्लास में T फॉर्म में क्या आ जाएगा, IL ऑफ T इज इक्वल टू IS प्लस IL 0 प्लस माइनस IS e की पावर माइनस